हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल ब्रिजबा काशी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आज आप लोगों के सामने एक अलग ही किस्म का टूर लेकर आया हूं, जो कि आईटीआई, इलेक्ट्रीशियन, डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल, बीटेक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन सब सारे लोगों के लिए, इन सब सारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए मैं आज क्या लेकर आया हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं इसको। देखिए आज जो है कार्यालय उप निदेशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन वाराणसी रीजन एवं सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन वाराणसी जोन का जो मैं लेकर आया हूँ डिटेल है, जहाँ पर कि आप आईटीआई करने के बाद आईटीआई करने के बाद लाइनमैन का परमिट बनवा सकते हैं। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से करने के बाद आप अपने सुपरवाइज़र का लाइसेंस सर्टिफिकेट जो बनवा सकते हैं, और साथ ही साथ बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से करने के बाद भी आप यहाँ से बनवा सकते हैं अपना लाइसेंस सुपरवाइजरी का। यह लाइसेंस कहाँ पर काम आता है? यह लाइसेंस वहाँ काम आता है, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा आईटीआई किया, आईटीआई करने के बाद वह तैयारी करना चाहता है आईटीआई करने के बाद वह तैयारी करना चाहता है जैसे गवर्नमेंट जॉब की। तो वह क्या कर सकता है कि इसके लिए पहले वह एक परमिट का फॉर्म आता है। परमिट का फॉर्म भरने के लिए वह क्या करता है, वहाँ जाता है। कहाँ पर? जहाँ मैं बता रहा हूँ, इसका जो मेन ऑफिस है वो लखनऊ में गोमती नगर में, लेकिन बनारस में भी इसकी एक ब्रांच है, वो भी काम करती है। कहाँ पर है? जो कि दौलतपुर पांडेपुर वाराणसी में है। जो कि इधर के क्षेत्र में जैसे जौनपुर हो गया, चंदौली हो गया, गाजीपुर हो गया, आपका बलिया हो गया, इन सब सारे लोगों को ये यहीं से अपना सॉर्ट आउट करके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा देते हैं, और इनका जो है वो क्या बन जाता है, परमिट बन जाता है। अब तो क्या हो चुका है, इस समय क्या है कि इस समय ऑनलाइन का पूरा प्रोसेस हो चुका है। मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन आपको पैसा कटाना है, जो डीडी कटाना है। उसके बाद वो भी लगभग 700 कुछ समथिंग का ही कटता है। वो उसके बाद एसबीआई के मेन ब्रांच से कटेगा, या फिर अब तो ऑनलाइन कट रहा है तो वो भी ऑनलाइन ही हो जाएगा, कोई इशू की बात नहीं है। होने के बाद इसमें क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है? देखिए ओवरऑल इससे फ़ायदा करने से क्या होता है, जैसे कि अगर कोई आईटीआई का बच्चा, मैंने बताया कि आईटीआई कर रहा है, करने के बाद वो क्या करेगा, इसमें अपना सर्टिफिकेट इंगेज करेगा, बनवाएगा। बनवाने के बाद आपको इस कार्यालय में डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वेरीफाई कराना होगा, और जैसे ही वेरीफाई होगा 1 डेढ़ महीने के अंदर, या फिर 15 से मतलब 1 महीने के अंदर आपका जो परमिट है वो आपके मेल पे आ जाएगा। अब इस समय, और जब हम लोग का हुआ था, तो हम लोग के जब उस टाइम पे हुआ था तकरीबन 1.5 2 साल पहले, 2 साल, तो उस समय क्या होता था कि डाक के द्वारा घर पर आता था और डाक के द्वारा ही भेजा जाता था सारा डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेके, और पूरे कागज़ के साथ और डीडी के साथ लगाकर भेज दिया जाता था, लखनऊ जाता था। भेजने का कार्य ये बनारस वाले ही करते थे, जो उप निदेशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन वाराणसी जो रीजनल है, सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन वाराणसी जोन जो है, यह कार्य करता था। ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? यही फ़ायदा इसका है कि जब आईटीआई के बच्चे तैयारी करते हैं तो उनका जो सर्टिफिकेट बन जाता है लाइनमैन का, तो लाइनमैन का सर्टिफिकेट बनवाने के बाद जब उनका सर्टिफिकेट किसी कंस्ट्रक्शन बेस में, जैसे किसी मान लीजिए कोई वायरिंग हो रही है घरों में, या फिर कहीं जैसे कि कंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे वायर बिछाए जाते हैं कहीं नए नए एरिया में, या फिर कहीं दुकानें होती हैं, तो दुकानों में क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट का एक मानक होना चाहिए कि आपकी जितनी घर की बिजली है और जितने भी आपके रोड की लाइट है, वो आपके एक सरकारी मानक जो है, जिसके पास सर्टिफिकेट है, जो मान्यता प्राप्त है, उसके थ्रू ही आपको कराना है। तभी आपका जाके वो पैसा पास हो पाएगा गवर्नमेंट का, अगर आप काम कर रहे हैं। जैसे कि आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं, रोड में लाइट का यूज हो रहा है, पुल में लाइट का यूज हो रहा है, बाकी जितने जगह पे आपका लाइट का यूज हो रहा है, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, तो वो पास ही नहीं होता है टेंडर। उसको पास करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास गवर्नमेंट का जो ऑथराइज वो होता है लाइसेंस होना चाहिए। वो लाइसेंस यहाँ पे काम आता है। और साथ ही साथ जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होता है फ़ायदेमंद, जैसे कि वो अपने सर्टिफिकेट को इंगेज कर देते हैं, और उनको अपना तैयारी करते रहते हैं, बस उनको साइन जाके करना होता है, और उनको प्रॉफिट जो भी, जैसे कुछ जो अंशदान होते हैं, जैसे कि मान के चलिए कुछ भी जो भी मिल जाए, उनके पढ़ाई के लिए फॉर्म वॉर्म करने के लिए मिल जाते हैं कुछ पैसे। तो ये आपका इसके प्रॉफिट है, और इसको कैसे बनाना है मैं अभी आपको इसी में बताऊंगा, और मैं आपको बनारस का जो है सेंटर भी विजिट करा दूंगा कि कहाँ पर है, आप एक बार से उसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद मैं उस सेंटर को भी दिखाऊंगा विजिट करके।
हालांकि मैंने उन सर से बोला था कि सर आप एक छोटा सा ही 5 मिनट का ही सेशन ले लीजिए ताकि बच्चों को ही समझ में आ जाए। तो सर ने बोला कि ऐसा है कि अभी चुनाव का ही पूरा चल रहा है, आप तो समझ ही सकते हैं, तो चुनाव में पूरा का पूरा पूरी टीम उन लोगों की व्यस्त है इस समय, तो इसकी वजह से उन्होंने इंटरव्यू अभी नहीं दिया हमको। और बोले वो कि अगर ऐसा ही कुछ आगे अगर दिक्कत होती है तो मैं आप लोग को एक ऐसे ही छोटा सा वीडियो क्लिप लगाकर दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं इसका टूर क्या है आगे, मतलब जो सेंटर जहाँ पे ये बनता है मैं वहाँ पर ले चलता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि मतलब कहाँ पर है यह आपका कार्यालय, जो है उप निदेशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन वाराणसी रीजन, सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन वाराणसी जोन वाराणसी में है। वाराणसी जोन वाराणसी में, दौलतपुर पांडेपुर वाराणसी में। देखिए इसका मेन उद्देश्य यही है कि जैसे सेल्फ रोजगार जिसको बोलते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जितने लोग कार्य करते हैं, जैसे गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट आजकल सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही निकाल रही है, जैसे बिजली विभाग में से लेकर आपका रेलवे से लेकर कॉन्ट्रैक्ट रोड पे लेकर, मतलब जितने भी बिल्डिंग उल्डिंग सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही चला जा रहा है। तो ये इन सब चीज़ों के लिए क्या है कि आगे चल के फ़ायदेमंद होने वाला है। और साथ ही साथ इससे दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपका एक्सपीरियंस, आप जैसे पढ़ रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं, तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस आपके इसी सर्टिफिकेट के द्वारा हो जाता है, और यह 5 साल के लिए एक बार बनने के बाद वैलिड होता है, फिर हर 5 साल पे यह रिन्यूअल होता रहता है। देखते हैं इससे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि कैसे इसको फॉर्म को ऑनलाइन फिल किया जाता है, अभी मैं वो भी बताने वाला हूँ आपको। देखिए देखिए, कार्यालय निदेशक कार्यालय निदेशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन विभूति खंड 2, मतलब विभूति खंड से फेज सेकेंड में गोमती नगर लखनऊ में इसका मेन ब्रांच ऑफिस है। ठीक है, और इससे इससे जो जुड़े और भी फैक्ट है मैं आप और इस पीडीएफ को मैं पिन भी कर दूंगा और आपके सामने स्क्रीन पर भी इसको शो अप कर दूंगा, ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो और समझकर आप कैसे कैसे भर सकते हैं इसको। ये जो है 28/9/2021 से ऑनलाइन कर दिया गया है लगभग। कार्यालय ज्ञापन जो है विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत आपूर्ति एवं सुरक्षा संबंधी उपाय विनियमन 2010 के विनियम 29 के प्रयोजनार्थ क्या है, विद्युत विभाग की विज्ञप्ति संख्या 1313 EL 67/23 PB 94 ELA 58 दिनांक 8 जून 1967 में प्राविधानित शर्तों के अनुसार विद्युत सुपरवाइजरों को सक्षमता का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ क्या होता है कॉम्पिटेंसी तथा वायरमैनों के परमिट प्रदान किए जाते हैं, मतलब इनसे इनका परमिट जो है प्रदान किया जाता है। उक्त प्रमाण पत्र जो परमिटधारी व्यक्ति को सरकारी एवं निजी संस्थाओं में रोजगार प्राप्त होने में वरीयता मिलती है। वर्तमान में उपरोक्त प्रमाण पत्र परमिट प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया जो शुरू कर दी गई है। शासन के निर्देशानुसार पारदर्शिता, समयबद्धता तथा आवेदकों को सुरक्षित सुरक्षा प्रदान करने की सुविधा है प्रदान करने के लिए उद्देश्य से उक्त प्रमाण पत्र परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन एवं प्रमाण पत्र को प्रदान करने की सुविधा है, वह दिनांक 1/10/2021 से ऑनलाइन किया जाना प्रस्तावित है। मतलब 1/10/2021 से यह क्या है, ऑनलाइन प्रोसेस हो चुका है। इससे पहले क्या है, ऑफलाइन ही होता था। तो ऑफलाइन में क्या होता था, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी कि आपको 2-3 बार जाना हो सकता था मे बी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने, लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस में एक बार आपने सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया, सेकेंड टाइम में आप जाके इस ऑफिस में या फिर गोमती नगर में जाकर आप अपने अगर डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल और प्लस डुप्लीकेट कॉपी को वेरीफाई करा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, और नेक्स्ट इसमें देखिए, नेक्स्ट इसका क्या है, वेबसाइट http// विद्युत
suraksha.org, मतलब vidyutsurakshha.org पर जाकर आप इस पर अपना आवेदन फिल कर सकते हैं। आवेदन फिल करते ही आपको क्या आएगा, एक OTP आएगा। मतलब पूरा मैं डिटेल से फिर ही बता देता हूँ। देखिए, जैसे ही आपने आवेदन करने से पूर्व इस निदेशालय की वेबसाइट पे आप जाएंगे, ठीक है, vidyutsurakshha.org पर जाकर प्रदर्शित होने वाले निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत निर्देशानुसार आवेदन पत्र भरकर इस निर्देशालय के नज़दीकी कार्यालय में जमा या जाकर अपने प्रमाण पत्रों को सत्यापन कराने के उपरांत आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, समस्त अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की प्रतियां सहित निर्देशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन विभूति खंड 2, ठीक, गोमती नगर लखनऊ, जो पिन कोड है इसका 226010 के कार्यालय में प्रेषित करें तथा आवेदन स्वीकृति होने पर SMS से सूचना प्राप्ति के उपरांत दिए गए ईमेल से प्रमाण पत्र जो आपने ईमेल दिया है उस पर परमिट डाउनलोड किया जा सकेगा। यह नया सुविधा है। पहले क्या होता था, वो आपके मेल के ही थ्रू आता था। आज के समय में ये क्या है, आपको ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन ही टोटल हो जाएगा, तो कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यह बनवाना बहुत ही ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यह परमिट इलेक्ट्रिकल के लिए खास हो जाता है। इलेक्ट्रिकल के लिए एक गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, बाकी और भी ट्रेड के लिए होती होंगी। अभी मैं उसके लिए भी सर्च कर लेता हूँ, उसको भी मैं एक वीडियो अगर है तो बना दूंगा, उसके लिए भी जाके उसके ऑफिस से विजिट करके। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी इलेक्ट्रिकल का मैं आज गया था, इसलिए मैंने उस चीज़ को कवर किया है। मैं अपना वहाँ से जा ही रहा था तो मैंने देखा विद्युत सेवा का, तो मेरे को याद भी आ गया कि मेरा भी चल रहा है इस समय सुपरवाइजरी का। मेरा 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया वहाँ से, तो ये आपका है। मैंने इसके ऊपर इसीलिए वीडियो कवर किया। अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो ब्रिजबा काशी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए सामने लेकर आ सकूँ, और जो कि सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो ब्रिजबा काशी को एक बार फिर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, यह आपके काम की चीज़ है, अगर तो आप लोगों को शेयर भी करें और अच्छा लगे तो लाइक भी करें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नए रोचक फैक्ट और नई जानकारी के साथ। तब तक ब्रिजबा काशी को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, बाय बाय।